वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज बताने वाला हूँ जून 2025 से पेंशन में आ गई बड़ी खुशखबरी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन इस दिन से मिलेगी ज्यादा पेंशन। तो किस दिन से ज्यादा पेंशन मिलेगा मैं पूरा डिटेल देने वाला हूँ। इनकी पेंशन बंद होगी और किनकी पेंशन बंद हो जाएगी इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए 6 नियम आया है। 6 नियम को जानना आपको बहुत जरूरी है। तो मैं पूरा डिटेल इसमें दूंगा आपको। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है 1 जून 2025 से पूरे देश में बड़े बदलाव होंगे। पेंशन 6 नियम लागू। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन पर लगेगा असर। तो क्या असर लगने वाला है मैं पूरा आपको डिटेल देने वाला हूँ और ये 6 नियम जो है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए अगली डेट क्या आ रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नए पेंशन नियम। भारत सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। 1 जून 2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों का उद्देश्य पेंशन प्रणाली का पारदर्शी, लाभदायक और डिजिटल बनाना है। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन के लाभार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण बदलाव कई मायनों में असर डालेंगे। आइए इन नए नियमों को विस्तार से समझते हैं। तो जो नए नियम आए हैं इसको विस्तार से पहले आप लोग समझ लीजिए। आगे देखिए क्या आ रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया है नियम नंबर 1 में डिजिटल पहचान अनिवार्य। आप लोग यहाँ देख सकते हैं बताया गया है कि डिजिटल पहचान अनिवार्य। बताया जा रहा है कि अब पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड या अन्य डिजिटल पहचान अनिवार्य होगी। यहाँ पर देखिए आधार कार्ड और डिजिटल पहचान अनिवार्य कर दिया गया है। पहले पॉइंट में पेंशन धारकों को हर महीने KYC जो KYC अपडेट कराना होगा। मतलब आपको हर महीने, यहाँ पे देखिए हर महीने KYC अपडेट कराना होगा। दूसरे पॉइंट में यह कदम फर्जी लाभार्थियों को हटाने और पात्र व्यक्तियों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। तो देखिए इसलिए इसको किया गया है क्योंकि जो फर्जी लोग हैं वो लोग लाभ ना ले सकें, जो पात्र लोग हैं वही लोग इसका लाभ ले सकें। आगे देखिए अगला नियम क्या है। यहाँ पे देखिए नियम नंबर 2 बताया जा रहा है पेंशन राशि में बढ़ोतरी। सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है। नीचे दी गई तालिका नई और पुरानी राशि का विवरण प्रदान करती है। देखिए पहला क्या था, आपको अगर झारखंड की बात करें तो वहां पर आपको 1000 मिल रहा था, अब आपको 2500 मिलेगा। और यहीं उत्तर प्रदेश की बात करें यहाँ पर आपको 1500 मिल रहा था, अब आपको 4500 मिलेगा। यहीं पे राजस्थान की बात करें पहले आपको 1150 मिल रहा था, अब आपको 1750 मिलेगा। आगे वहीं हम हरियाणा की बात करें पहले आपको वहां पर 2000 मिलता था, अब वहां आपको 2500 से लेकर 3000 तक मिलेगा। ऐसे ही हर जगह बढ़ोतरी की गई है। अगला देखिए अगली अपडेट क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि नियम नंबर 3 में पेंशन वितरण की प्रक्रिया में बदलाव। अब पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। देखिए पहले पॉइंट बताया गया है नगद वितरण पूरी तरह समाप्त होगा। मतलब पहले जो हाथों में पैसे दिया जाता था, नगद वितरण किया जाता था, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरे बताया जा रहा है कि यह प्रक्रिया धोखाधड़ी को रोकने और पारदर्शिता लाने में मदद करेगी। मतलब इसको जो धोखाधड़ी से लोग पैसे ले लेते थे अब वो चीज नहीं हो पाएगा। आगे देखिए अगली क्या रही है। यहाँ पे देखिए नियम नंबर 4 बताया गया है योग्यता मापदंड में बदलाव। वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 60 से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है। दूसरे पॉइंट बताया गया है विधवा पेंशन के लिए अब विवाह न होने की शर्त हटा दी गई है। तीसरे पॉइंट बताया गया है विकलांग पेंशन के लिए न्यूनतम विकलांगता प्रतिशत 40% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहले था 60 लेकिन उसको घटाकर 58 वर्ष कर दिया गया है। और यहाँ देखिए जो विवाह शर्त थी उसको हटा दिया गया है। और यहाँ पे देखिए जो पहले 40% थी विकलांगता उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तो यही लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए नियम कौन सा है। यहाँ देखिए नियम नंबर 5 बताया जा रहा है वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य। हर लाभार्थी को अपनी जानकारी का वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। पहले पॉइंट में देखिए बताया गया है यह सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी सरकारी केंद्रों पर कराया जा सकेगा। दूसरे पॉइंट में बताया गया है सत्यापन न कराने पर पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। आगे देखिए अगली क्या रही है। यहाँ पे देखिए नियम नंबर 6 बताया जा रहा है पेंशन सहायता केंद्रों की स्थापना। हर जिले में पेंशन सहायता केंद्र खोले जाएंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं हर जिले में। पहले पॉइंट बताया यह केंद्र पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। दूसरे पॉइंट पेंशन आवेदन प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाएगा। देखिए ये अगर कोई समस्या है, आपको पेंशन नहीं आ रही तो उसका समाधान करने के लिए खोला जा रहा है।
और पेंशन आवेदन प्रक्रिया जो है उसको सरल और तेज बनाया जाएगा, सरल और तेज बनाया जाएगा ताकि बहुत जल्दी सबका कंप्लीट हो। आगे देखिए वीडियो क्या रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया वृद्धावस्था पेंशन पर प्रभाव। पहला पॉइंट बताया पेंशन राशि में बढ़ोतरी से वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जो वरिष्ठ नागरिक है उनकी आर्थिक स्तर जो स्थिति है बेहतर होगी। दूसरे पॉइंट में आयु सीमा घटने से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे। आगे देखिए क्या रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया विधवा पेंशन का प्रभाव। विवाह न होने की शर्त हटने से अधिक विधवाएं लाभार्थी बनेंगी। दूसरे पॉइंट में पारदर्शी वितरण प्रणाली से उन्हें समय पर सहायता मिलेगी। आगे देखिए क्या रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया विकलांग पेंशन पर प्रभाव। विकलांगता प्रतिशत बढ़ाने से जरूरतमंदों को प्राथमिकता मिलेगी। दूसरे पॉइंट में पेंशन राशि में वृद्धि से जीवन स्तर सुधरेगा। देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं पेंशन राशि में जब वृद्धि होगी तो आपका जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। आगे देखिए क्या रही है। यहाँ पर आप लोग झारखंड में देख सकते हैं झारखंड पेंशन योजना अपडेट खुशखबरी। अब 1000 की जगह 2500 मिलने। पेंशन योजना की राशि जाने कैसे। देखिए पहले क्या था, आपको 1000 रुपये मिलता था झारखंड में, अब आपको 2500 रुपये मिल रहा है। पहले 1000 मिलता था लेकिन अब सरकार क्या की है, नए नियम के तहत आपको 2500 रुपये देने का वादा कर रही है। आगे देखिए क्या रही है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है झारखंड के सभी बूढ़े बुजुर्ग एवं विधवा महिला जो पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ ले रही हैं उन सभी के चेहरे में एक खुशखबरी खिलने वाले हैं। जी हाँ, सभी के लिए खुशखबरी। मैया सम्मान योजना के बाद अब बुजुर्गों के भी खिलेंगे चेहरे। 1000 की जगह पेंशन की राशि अब सीधे 2500 करने की तैयारी में है हेमंत सरकार। आप देख लीजिए झारखंड की हेमंत सरकार है, आप लोगों को 1000 से 2500 को देगी हेमंत सरकार। वृद्धा विधवा दिव्यांग को जैसे मैया समाज को दे रही 2500 वैसे आप लोगों को भी मिलेगा। आगे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है। तो दोस्तों यदि आप भी झारखंड राज्य के एक निवासी हैं, झारखंड के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं और अगर आपके घर में भी कोई बूढ़े बुजुर्ग या वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या किसी भी प्रकार की पेंशन योजना के तहत लाभार्थी महिला अथवा पुरुष हैं तो उनके लिए खुशखबरी। जी हाँ, अब सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि अब 1000 की जगह 2500 देने वाले हैं। तो किस प्रकार से और किन को मिलेगा और इसके लिए क्या कुछ करना होगा पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इसके लिए इस पोस्ट को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या कहा। यहाँ पर देखिए बताया गया झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बाद अब वृद्ध विधवा तथा विकलांग पेंशन की बढ़ोतरी की जाने वाली को लेकर बहुत बढ़िया अपडेट। सरकार अब मैया योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को भी 1000 से 1000 के बजाय 2500 देने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने यह कहा है कि मैया योजना के बाद लोगों में असमानता के भाव उठ रहे हैं। देखिए जो झारखंड है वहां पर 1000 दिया जा रहा था पहले, अब वहां पर 2500 दिया जाएगा क्योंकि जैसे मैया समाज को 2500 मिल रहा है तब से असमानता का भाव उत्पन्न हुआ है। अब सरकार सबको देगी 2500 रुपए। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।